गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लासेस में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में अध्ययन किए हैं और समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी के बारे हमने अपने पूर्व क्लासेस में अध्ययन किए हैं। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में केवल रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ या उत्पाद जो है बनाते हैं, जिसके गुण अभिकारक से भिन्न होते हैं। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध टूटने एवं जुड़ने से ही क्या होता है, आपका नए पदार्थ का निर्माण जो है होता है। तो आइए हम किस प्रकार से है ना रासायनिक पदार्थ जो है टूटते हैं और जुड़ते हैं, है ना, तो इन्हीं के आधार पर है ना रासायनिक जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, है ना, उनके प्रकारों के बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आपका संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। जब दो या दो से अधिक जो अभिकारक जो है ना जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, आपका संयोजन अभिक्रिया जो है कहते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका एक पात्र लिए हैं और इस पात्र में जल लेते हैं और इसमें है ना आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसके साथ में है ना ये जल का सूत्र होता है और जल के साथ में हम क्या लेते हैं, आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इन दोनों को साथ में मिलाया जाता है तो कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है करते हैं। तो इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है ना, जिसमें क्या होता है ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम इसे समीकरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास जो है करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कैल्शियम ये आपका क्या है ऑक्साइड होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब जल के साथ में यानी H2O के साथ में जब अभिक्रिया करता है ना, तो ये जो शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, यानी तीव्र अभिक्रिया है ना, शीघ्रता से क्या करता है अभिक्रिया जो है करता है और ये जो है ना इसका निर्माण करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण जो है करता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में है ना क्या होता है, आपका अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जो है क्या होती है, आपका उत्पन्न होता है। तो इस अभिक्रिया को हम है ना मतलब क्या कहते हैं, यानी इसमें ऊष्मा का अत्यधिक रूप में उत्सर्जन होता है ना, या उत्पन्न होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना जल के साथ में मिल करके है ना एक नया उत्पाद बनाता है, यानी क्या बनाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण जो है करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण जो है करते हैं,
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका संयोजन अभिक्रिया जो है कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या, जुड़ना, है ना। तो इस तरफ आपका क्या है, आपका अभिकारक है, ठीक है। ये पद आपका क्या कहलाता है, आपका अभिकारक कहलाता है, और यह जो पद होता है क्या कहलाता है, उत्पाद या फिर क्रियाफल जो है कहलाता है। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको कि दो या दो से, है ना, अधिक पदार्थ जो है मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, अभिकारक जुड़ रहे हैं, यानी क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, है ना, आपका क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया जो है कहलाता है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन को क्या किया जाता है, आपका जलाया जाता है ना। तो ये जो है ना, ऑक्सीजन के साथ में, है ना, क्रिया करके, है ना, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है। तो क्रिया करने पर ये क्या बनाएगा, ये CO2 का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करता है, आपका CO2 का निर्माण जो है करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका क्रियाफल हुआ, और ये जो आपका क्या हुआ, उत्पाद। तो दो या दो से अधिक, है ना, जो अभिकारक जो होते हैं वो मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण जो है करते हैं। तो ये है आपका संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब अभिकारक जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करता है, आपका निर्माण करता है ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या फिर हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब वियोजन जो अभिक्रिया है उसे हम एक प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास जो है करते हैं। यहाँ पर प्रयोग से संबंधित कुछ आवश्यक सामग्री जो है लिया गया है, जैसे कि आपका बर्नर है, क्वथन नली है, होल्डर है, माचिस की तीली है, और इसमें आवश्यक जो पदार्थ होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर आप देखेंगे जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, है ना, क्वथन नली में लेकर इसको क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से, है ना, जब इसे क्या किया जाता है, आपका गर्म किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होने पर, है ना, या गर्म करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि एक एकल पदार्थ, है ना, जिसे हम क्या करते हैं, गर्म किए, तो गर्म करने से क्या कर रहा है ये मतलब अभिकारक जो है टूट करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का क्या करता है, आपका निर्माण जो है करता है। तो क्या हो रहा है, आपका टूटना, टूट करके वो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया जो है कहते हैं। इसे हम समीकरण से समझने का प्रयास जो है करते हैं। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है, जिसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये जो है गर्म करने पर, है ना, किसमें परिवर्तित हो जाता है, NaCO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एकल पदार्थ है ना, एकल पदार्थ जो है मतलब क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो भाग ले रहा है, और जब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर ये जो है क्या हो रहा है, आपका NaCO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित जो है हो रहा है। तो एक से अधिक पदार्थों का क्या कर रहा है, आपका निर्माण जो है कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एकल पदार्थ जो है टूट रहा है, और टूट करके क्या करता है, आपका दो या दो से अधिक नए पदार्थों का क्या करता है, आपका निर्माण जो है करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका वियोजन अभिक्रिया जो है
कहते हैं। वियोजन जो अभिक्रिया जो होता है आपका एकल वियोजन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक एकल पदार्थ जो है ना ले रहे हैं और वो जो है गर्म करने पर या रासायनिक अभिक्रिया की मतलब करने के पश्चात जो है कई पदार्थों का निर्माण जो है कर रहा है। तो ये जो है मतलब क्या है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। जब वियोजन अभिक्रिया जो है ना क्या करते हैं आपका ऊष्मा के द्वारा संपन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे है ना, ये प्रयोग के द्वारा हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं मतलब उसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो यह अभिक्रिया जो है क्या आपका मतलब ऊष्मा देने पर क्या हो रहा है, यह ऊष्मा के द्वारा संपन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इसे ऊष्मी वियोजन कहते हैं, है ना, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में एक से अधिक पदार्थों का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। इसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका जल है, ठीक है, जल का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता था, H2O होता है। ये जल का सूत्र है। जब इसे हम क्या करते हैं आपका मतलब विद्युत धारा है ना प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जो होता है ना, जो गैस होता है क्या होता है, वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि है ना हाइड्रोजन गैस बनाएगा, है ना, तो ये आपका 2H2 है ना हाइड्रोजन गैस, और आप क्या क्या बनाते हैं, इसके साथ में ऑक्सीजन है। ये आपका क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विभक्त जो है हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जल में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो ये जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित जो है हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का वियोजन जो है आपका क्या होता है, विद्युत अपघटन जो है कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, विद्युत अपघटन जो है कहलाता है। तो अपघटन का मतलब क्या होता है आपका, टूटना, है ना। जैसे जल जो है किसमें टूटकर अलग हो गया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या होगा, ये टूट करके या अपघटित होकर के अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक जो होते हैं, है ना, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं आपका दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका वियोजन अभिक्रिया जो है कहते हैं। धन्यवाद।